जब एक माँ की गोद छीन ली जाए तो सिर्फ एक जमीन नहीं, एक संस्कृति मर जाती है। आज असम में वही हो रहा है। जहां कभी मिट्टी से मोहब्बत थी, आज वहां बुलडोजर का राज है। उखाड़ फेंकना, उरियाम घाट, गोलपारा, धुबरी। उरियाम घाट, जहां 500 से ज्यादा परिवार जंगल में पेड़ लगाकर जीवन जी रहे थे। वे लोग न डकैत थे न गुंडे, सिर्फ गरीब थे। लेकिन सरकार ने कहा अवैध है, और एक सुबह सब कुछ उखाड़ दिया गया। धुबरी, गोलपारा, बारपेटा, न कोई नोटिस न सुनवाई, सिर्फ चेतावनी मिली और फिर बुलडोजर चल पड़े। किसी के सपनों का घर, किसी की बेटी की शादी के पैसे, सब मिट्टी में मिल गया। जान का नुकसान, जमीनी सच्चाई। 2021 से 2025 के बीच 22 से ज्यादा उखाड़ फेंकने की कार्रवाइयां चली असम में। इनमें 7 से 8 लोगों की जान गई। किसी को पुलिस की गोली लगी, किसी को दिल का दौरा पड़ा और किसी ने गम में खुदकुशी कर ली। धलपुर, 2051 में एक 12 साल का बच्चा पुलिस फायरिंग में मारा गया। उसकी मां सिर्फ यही पूछ रही थी, मेरे लाल का क्या कसूर था। बीजेपी की रणनीति, जमीन से राजनीति तक। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है, अवैध बांग्लादेशी मुसलमान असम की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर उनका कब्जा अवैध था तो करोड़ों के टैक्स से बने घर कैसे मिले? बिजली, राशन कार्ड, एनआरसी के कागज कहां से आए? ये सिर्फ बेदखली नहीं, ये एक वोट बैंक सफाई अभियान है। एडवांटेज असम, आदिवासी जमीन का व्यापार। असम सरकार ने एक नए सपने को नाम दिया, एडवांटेज असम, जिसमें सपना है कॉरपोरेट प्रोजेक्ट्स, साफ शहर, बड़ी कमाई। और उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ रही है। आदिवासियों की जमीन, उनका जीवन, उनका जंगल। 2400 बीघा। अदानी सोलर प्रोजेक्ट 2500 बीघा। रेलवे कोच फैक्ट्री 9000 बीघा। उमरंगसो टाउनशिप 1500 एकड़। सैटेलाइट स्मार्ट सिटी पर जब आदिवासी ने पूछा, हमारी पट्टे, भूमि अधिकार कहां है, तो जवाब मिला, आप घुसपैठिए हो। भीड़ का नारा, जमीन हमारी, फैसला हमारा। विरोध और प्रतिरोध, सच का घरोंदा। BOJSS, ATSU असम जातीय परिषद, भूमि अधिकार समितियां सब कह रही हैं, ये आदिवासी भूमि का कॉरपोरेट लूट है। उन्होंने गुवाहाटी में प्रदर्शन किया, लेकिन मीडिया ने उस विरोध को कवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के विकास के नैरेटिव को काट देता था। मुख्यमंत्री का असली निशाना, जनसांख्यिकीय बदलाव। हिमंता का एक और बयान वायरल हुआ, अगर ऐसा ही चला तो असमिया लोग अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। उनका फोकस है बांग्लादेशी घुसपैठ पर, मुस्लिम बस्तियों पर और सत्र भूमि पर कब्जे पर। लेकिन असली लोग पूछते हैं, क्या ये सब सांप्रदायिक डर फैलाकर जमीन हथियाने की राजनीतिक चाल तो नहीं? क्या यह चुनावी रणनीति है? हर बेदखली अभियान के बाद बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में एक मजबूत मुख्यमंत्री की छवि बनती है, जो अवैध कब्जा हटाता है। यही वजह है कि हर बेदखली के पीछे एक नैरेटिव वॉर चल रही है। हकीकत यह है, चाहे गरीब हो या आदिवासी, अगर आपके पास कागज नहीं तो आपका वजूद नहीं। एक मां, रहमतुन्नेसा, गोलपारा में रहती थी। 2 बीघा जमीन थी, घर था, बकरी थी, 2 बेटियां थीं। बेदखली वाले दिन पुलिस ने कहा, निकलिए। उसने कहा, कागज तो सरकारी है, हमने आवेदन दिया था। जब तक वो कागज लेकर आई, बुलडोजर सब कुछ चला गया। आज वो मां एक टेंट में जिंदगी काट रही है। अंतिम संदेश, जमीन का जंग। ये जंग सिर्फ जमीन की नहीं, ये जंग है असलियत और प्रोपेगेंडा के बीच। ये जंग है गरीबी और कॉरपोरेट गठजोड़ के बीच। ये जंग है आदिवासी पहचान और राजनीतिक लालच के बीच। और ये जंग तब तक चलेगी जब तक हम सब मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे। कॉल टू एक्शन, भावनात्मक समापन। अगर आप इंसान हैं, अगर आपके पास एक छत है, तो उन लोगों के लिए आवाज बनिए जिन्हें उस छत से बेघर कर दिया गया। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, जमीन पर राज नहीं, इंसाफ चाहिए। इसी टॉपिक पर अगला वीडियो कुछ ही दिनों में आने वाला है। तब तक सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। नमस्कार।